समुच्चय। चैप्टर फर्स्ट समुच्चय में हमने अभ्यास प्रश्नमाला 1.3 कर ली थी। अभ्यास प्रश्नमाला 1.3, उसके बाद थे अभ्यास प्रश्न प्रश्नमाला 1.3 के सवाल कर लिए थे, और इसके बाद है समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। जैसे गणित में संक्रिया होती है जोड़ बाकी, संख्याओं पर संक्रिया होती है जोड़ बाकी गुणा भाग, इनको क्या बोलते हैं? संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। गणित में संख्याओं पर जो संक्रियाएं थी वो तो 4 थी, जोड़ बाकी गुणा भाग योग व्यवकलन गुणन और भाग। ऐसी संक्रिया किस पे लगानी है हमें? समुच्चयों पर। तो समुच्चयों पर पहली संक्रिया है संघ समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट। संघ या सम्मिलन समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चय होगा। तो सबसे पहले संघ या सम्मिलन, तो A1 2 3 और B3 4 5। तो समुच्चय A तथा B का संघ समुच्चय, संघ या सम्मिलन समुच्चय को लिखेंगे A यूनियन B। क्या पढ़ेंगे इसको? A यूनियन B। A और B दे रखे और कहा जाए इसके संघ समुच्चय, यूनियन सम्मिलन, अंग्रेजी में यूनियन, वैसे संघ और सम्मिलन, तो इसका सिंबल है A यूनियन B। इसको क्या पढ़ेंगे? A यूनियन B, A और B का संघ समुच्चय सम्मिलन। तो इसमें क्या आएगा? A और B के सभी अवयव आ जाएंगे। A और B के सभी अवयव को ले लिया जाता है, तो जो कॉमन है वो एक बार आएगा। तो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? A तथा B का सम्मिलन समुच्चय, संघ समुच्चय। और इसको समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में A यूनियन B बराबर X, जबकि A यूनियन B का अवयव X होगा और X किसका होगा? X, जबकि X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B, यानी X A का अवयव है या B का है, यूनियन में जरूर आएगा। तो A और B के सभी अवयवों को एक साथ लिखने पर प्राप्त समुच्चय उनका सम्मिलन या संघ समुच्चय A यूनियन B कहलाता है। और पहला जो गुणधर्म है कि किसी भी समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट है 3, उसको एक बार ही लिखेंगे, आएगा से ले एक बार, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो A और B का संघ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय जो A और B दोनों के अवयव हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में A यूनियन B X, जबकि X A का अवयव है या X B का अवयव। A और B के दोनों ही स्थितियों में वो A यूनियन B का अवयव होगा। ये कहलाता है दो समुच्चयों का संघ समुच्चय या सम्मिलन समुच्चय। ये तो हो गया संघ समुच्चय। संघ समुच्चय के गुणधर्म है, संघ समुच्चय के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। A यूनियन B बराबर B यूनियन, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। A और B का यूनियन निकालो या B और A का यूनियन बराबर होगा। A यूनियन B बराबर क्रम विनिमय गुणधर्म में साचर्य के लिए 3 समुच्चय लेंगे A B C, A और B का यूनियन, फिर उसके साथ C का, या पहले B यूनियन C करो A का, ये कहलाता है साचर्य गुणधर्म। और इसके बाद है फाई के साथ किसी भी
रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का संग समुच्चय उसी समुच्चय के बराबर होता है, ये कहलाता है तत्समक आइडेंटिटी, एक तत्सम गुणधर्म। और किसी समुच्चय का खुद के साथ करोगे तो उसी बराबर यही आएगा यूनियन, ये आइडेंटिटी लॉ है। और यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे किसी तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल लॉ कह सकते हो, यूनिवर्सल लॉ, लॉ। इसके लिए यूनियन के साथ करोगे तो क्या आएगा, सेट, इसको ऐसे रहने दो, लो इसको हटा देते हैं। तो ये था संघ समुच्चय और सार्वत्रिक नियम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, बस सार्वत्रिक। ये इसकी गुणधर्म है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। दूसरी संक्रिया है सर्वनिष्ठ समुच्चय। संक्रिया नंबर 2, सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो समुच्चय ए 1 2 3 और बी 3 4 5, तो ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और बी के उभयनिष्ठ, ए तथा बी के उभयनिष्ठ, जैसा कि नाम है सर्वनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ है सभी में है, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, बोले भाई ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, ए और बी में 3 कॉमन है, यहाँ जाएगा 3। इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, समुच्चय निर्माण रूप ए इंटरसेक्शन बी बराबर x, जबकि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। जो ए और बी दोनों में है वो उनके सर्वनिष्ठ समुच्चय में शामिल होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय कहलाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ। अब दूसरी सर्वनिष्ठ हो गया, सर्वनिष्ठ में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं और सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुणधर्म है। सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुणधर्म, फाई के साथ किसी भी समुच्चय का फाई के साथ उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय फाई के बराबर, इसको फाई का नियम कहेंगे। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए के बराबर आएगा, इसे यूनिवर्सल नियम। और क्रम विनिमय ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए और बी का इंटरसेक्शन करो, बी और ए का कॉमन एलिमेंट बराबर रहेंगे और ये कहलाता है क्रम विनिमय गुणधर्म। 3 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय का क्रम विनिमय, तो साचर गुणधर्म, साचर गुणधर्म पहले किसी 2 पे कर दीजिए, ए और बी का तो सर्वनिष्ठ समुच्चय और सी का, ऐसे बी और सी का, ए का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, यह है साचर गुणधर्म। और बंटन गुणधर्म, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये है बंटन गुणधर्म। ये 5 इसके गुणधर्म में संक्रिया है सर्वनिष्ठ समुच्चय। 2 समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय। और सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुणधर्म हैं 5। तीसरी संक्रिया है
अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट्स, अंतर समुच्चय। समुच्चय 1 2 3 और बी में 3 4 5। समुच्चय तथा बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ए और बी का अंतर समुच्चय क्या होगा? ए माइनस बी। तो x, जबकि x ए का अवयव है परंतु बी का नहीं है, यानी ए में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा दीजिए। ए में से ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 3। अंतर समुच्चय के लिए ए माइनस बी करें तो ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटाने पर प्राप्त होगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर इनमें से कॉमन एलिमेंट 3 हटा दिया, क्या बचा? 1 2। अगर यहाँ बी ए माइनस ए लिखें, इसी प्रकार बी माइनस ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी 3 4 5 माइनस कॉमन क्या है? 3। इसको हटाइए तो क्या बचेगा? 4 5। ये बी माइनस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्रम इनमें तो हो ही नहीं सकता। अंतर समुच्चय के लिए ए और बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें से ए में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटाने से प्राप्त जो समुच्चय वो होगा ए और बी का अंतर समुच्चय। ए और बी का अंतर समुच्चय। और इसके बाद है पूरक समुच्चय। इसके बाद है चौथी संक्रिया है पूरक। नंबर 4 गुणधर्म है संक्रिया पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इसके लिए यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय होना जरूरी है। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यूनिवर्सल माइनस ए। किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाएगा तो ये पूरक समुच्चय निकलेगा। यदि u बराबर है 1 2 3 4 5 6 और a बराबर है 1 2, तो a का पूरक समुच्चय a डैश बराबर u माइनस ए। u 1 2 3 4 5 6 में से एक के अवयव हटा दो। ए डैश यू माइनस से ए में यू में से ए के उभयनिष्ठ में 1 2 हटा दीजिए, क्या बचेगा? 3 4 5 6। ये कहलाता है पूरक समुच्चय। समुच्चय का पूरक तो ए डैश, बी का होगा तो बी डैश। तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होना आवश्यक है। u माइनस ए यू माइनस बी क्या होगा? इसी तरह जैसे b u बराबर है अपना 1 2 3 4 5 6 और b बराबर है 4 5। तो b डैश बराबर u माइनस ए। u में से 4 5 को हटा दीजिए, 1 2 3 6। ये हो गया b डैश। b का पूरक समुच्चय, b का। तो ये थे गुण संक्रियाएं। समुच्चयों पर 4 संक्रिया थी: संघ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय। इनके गुणधर्म कर चुके हम। पूरक समुच्चय के गुणधर्म कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसी को कंटिन्यू करना है आगे। पढ़ लेना भाई। ओके।